मॉनिटर सेलेक्ट करते वक्त टॉप 5 मिस्टेक्स ऐसे हो जाते हैं बिगिनर से, जिनको पता नहीं होता, मॉनिटर परचेस कर लेते हैं, बाद में उनको पता चलता है कि ये काम नहीं हो रहा, इसके लिए सही नहीं, वो सूट नहीं कर रहा, कलर एक्यूरेसी सही नहीं, ना गेमिंग हो पा रहा है, ना एडिटिंग हो पा रहा है। आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसका ध्यान रख के आप अपने लिए एक बेहतर मॉनिटर सेलेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार, मैं रवि, स्वागत है आपका हमारी चैनल एनसीएल कंप्यूटर में। बने रहिए वीडियो में, आज तक स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। मॉनिटर परचेज करते समय आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि आपका यूज केस क्या है, यानी कि आप गेमिंग करना चाह रहे, एडिटिंग करना चाह रहे, नॉर्मल घर पे इस्तेमाल करना है, स्टडी करना है, कोई भी काम है। सबसे पहले आप अपना यूज केस डिसाइड कर ले कि आपको इस्तेमाल क्या करना है, क्योंकि सभी सेगमेंट के लिए अलग अलग मॉनिटर्स आते हैं, सभी का कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स, पैनल्स अलग अलग होते हैं। तो आप यूज केस डिसाइड कर ले। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको गेमिंग मॉनिटर लेना है तो गेमिंग के लिए अलग कॉन्फ़िगरेशन, अलग स्क्रीन साइज, अलग रिफ्रेश रेट, बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिनको देख के आपको मॉनिटर परचेज करना होता है। अगर आप वीडियो एडिटिंग के लिए मॉनिटर लेना चाह रहे हैं तो एडिटिंग में कई सारे फीचर्स होते हैं जिनका ध्यान रख के आप एडिटिंग मॉनिटर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह अगर रेगुलर इस्तेमाल करना है, नॉर्मल घर पे इस्तेमाल करना है, ट्रेडिंग करना है या मल्टीटास्किंग करना है तो उसके यूज केस के अकॉर्डिंग अलग स्क्रीन आएगा। तो यूज केस सबसे पहले आप डिसाइड कर ले, उसके अकॉर्डिंग आप मॉनिटर का सिलेक्शन करें। दूसरे नंबर का जो पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि पैनल सेलेक्ट करने की बारी। अगर आप गेमिंग करना चाह रहे हैं तो गेमिंग के लिए आप VA पैनल या IPS पैनल लेंगे तो आपका काम इजीली हो जाएगा। अगर आप वीडियो एडिटिंग करना चाह रहे हैं तो आपको IPS पैनल ही लेना हो, क्योंकि IPS पैनल में कलर एक्यूरेसी बेस्ट देखने को मिलता है। अगर आप नॉर्मल घर पे इस्तेमाल करने के लिए या ट्रेडिंग वगैरह का काम करने के लिए लेना चाह रहे हैं तो आप VA पैनल ले सकते हैं। IPS पैनल लेंगे तो थोड़ा कलर एक्यूरेसी बेस्ट देखने को मिलेगा। स्क्रीन परचेस करते समय आपने रिफ्रेश रेट का नाम कहीं ना कहीं सुना होगा। रिफ्रेश रेट तब आपको ध्यान में रखना है जब आप गेमिंग पर्पस के लिए मॉनिटर इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे रेगुलर बेसिस के लिए आपको रिफ्रेश रेट का कोई नीड नहीं है। रिफ्रेश रेट का मतलब होता है अगर आप गेमिंग कर रहे हैं तो आपको हाई रिफ्रेश रेट वाला मॉनिटर लेना जरूरी होता है, ताकि गेम स्मूथ रहे, कुछ भी काम करे, कोई भी गेम प्ले करे तो आपको स्मूथ ट्रांजिशन, स्मूथ इफेक्ट्स वगैरह दिखे। अगर आप वीडियो एडिटिंग करना चाह रहे हैं, ग्राफिक्स रिलेटेड काम करना चाह रही है, नॉर्मल घर पे इस्तेमाल करना है तो आपको रिफ्रेश रेट पे उतना ध्यान नहीं देना है। 60 हर्ट्ज या 100 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज का भी स्क्रीन आप परचेज कर सकते हैं। अगला एक मेजर पॉइंट ये है जिसका आपको ध्यान रखना है मॉनिटर परचेज करते समय, वो है sRGB रेशियो। यानी कि अगर आप वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक्स से रिलेटेड काम करना चाह रहे हैं तो आपको sRGB रेशियो देखना बहुत जरूरी है। यानी कि अगर आपका स्क्रीन में 99% तक का sRGB रेशियो होता है तो आपको एग्जैक्ट वही कलर स्क्रीन में दिखाई देगा जो आप नॉर्मल आंखों से देखते हैं। वीडियो एडिटर्स या ग्राफिक्स डिजाइनर को सबसे ज्यादा चैलेंज ये देखने को मिलता है कि कई बार स्क्रीन में कुछ अलग कलर दिखता है जब एक्सपोर्ट होकर के आउटपुट होता है, और किसी क्लाइंट्स को या किसी स्क्रीन में, टीवी में आप देखते हैं तो उसमें कलर ही चेंज हो जाता है। ये तब होता है जब आप sRGB रेशियो देख करके स्क्रीन परचेस नहीं करते हैं। आपको कोशिश करना है कि आप एडिटिंग के लिए अगर मॉनिटर ले रहे हैं तो 99% का sRGB रेशियो वाला मॉनिटर ही परचेस करना है। इसके अलावा अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे, मल्टीटास्किंग करना चाह रहे, गेमिंग करना चाह रहे हैं तो उसमें sRGB कोई मैटर नहीं करता, बस ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड काम करना है तो sRGB रेशियो आपको देखना है, तभी आप मॉनिटर सेलेक्ट करें। मॉनिटर परचेस करते समय आपको रिस्पॉन्स टाइम का भी ध्यान रखना है। जब आप गेमिंग करने के लिए मॉनिटर परचेस कर रहे हैं तब आपको रिफ्रेश रेट हाई रखना होगा, ताकि आपका जो भी आप गेम प्ले करें तो आपको रिस्पॉन्स काफी फास्ट मिले। यानी कि आप अपने कीबोर्ड और माउस से जो भी इनपुट दे आपके स्क्रीन में तुरंत रिफ्लेक्ट करे, इसे रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। इसलिए आपको गेमिंग करते समय हाई रिफ्रेश रेट वाला ही स्क्रीन सेलेक्ट करना है। बाकी किसी भी सेगमेंट में आपको रिफ्रेश रेट से कोई मतलब नहीं है। अगर आप एडिटिंग करते, ट्रेडिंग करते, नॉर्मल इस्तेमाल करने के लिए मॉनिटर ले रहे हैं तो उसमें रिफ्रेश रेट का कोई मैटर नहीं करता, बस गेमिंग करते समय आपको रिफ्रेश रेट ध्यान रखना है। और सबसे लास्ट में बारी आती है स्क्रीन साइज की। स्क्रीन साइज किसी में भी कोई मैटर नहीं करता। स्क्रीन साइज आप अपने नीड, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ध्यान रखना, अगर आप वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक्स रिलेटेड काम करने के लिए ले रहे हैं तो मिनिमम 22 इंच, स्टैंडर्ड साइज 24 इंच का होता है। उससे छोटे स्क्रीन में अगर आप एडिटिंग या ग्राफिक्स रिलेटेड काम करेंगे तो स्क्रीन काफी छोटा दिखता है, तो उसमें आप ग्राफिक्स रिलेटेड काम इजीली नहीं कर सकते। 22 इंच से कम साइज का स्क्रीन में आपको फुल HD स्क्रीन देखने को ही नहीं मिलेगा, IPS पैनल देखने को ही नहीं मिलेगा, sRGB रेशियो देखने को ही नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप एडिटिंग या ग्राफिक्स रिलेटेड काम करने के लिए मॉनिटर ले रहे हैं तो मिनिमम 22 या 24 इंच का ही स्क्रीन सेलेक्ट करें। अगर आप गेमिंग करने के लिए ले रहे हैं तो गेमिंग सेगमेंट में भी आपको 22 और 24 इंच का स्टैंडर्ड साइज का मॉनिटर आता है। इससे कम साइज के मॉनिटर में आप गेमिंग नहीं कर सकते। अगर आप नॉर्मल घर पे इस्तेमाल करने के लिए ले रहे हैं मॉनिटर या स्टडी पर्पस के लिए लेना है तो आप छोटे साइज का स्क्रीन ले सकते हैं। 19 इंच का भी ले सकते हैं या 20 इंच का भी ले सकते हैं। 22 इंच का स्टैंडर्ड साइज आता है, वो भी ले सकते हैं। बाकी कोई भी काम करने के लिए आपको मिनिमम 22 इंच का या 24 इंच का रखना है। इससे बड़ा स्क्रीन आप अपने नीड, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज का ये 5 पॉइंट्स आपको मॉनिटर परचेस करने में काफी हेल्प करेगा। वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिला हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और ये वीडियो उन दोस्तों को भेज दो जो मॉनिटर परचेस करना चाहते हैं। कमेंट करके ये भी बताओ कि ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, अगर चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार। मिलता है अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ।